रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज में हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के जिला पंचकोर में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया है, जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता 6 खारजी मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला पंचकोर में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के जिला पंचकोर में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता 6 खारजी मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला पंचकोर में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन में दहशतगर्दों की कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। बताया गया है कि पंचकोर में हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद की गई है। फितनाल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। राना यामीन, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स है आपके पास और कितने दहशतगर्द जो है वो हलाक किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान के जिला पंचगोर में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया, जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता 6 खारजी मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला पंचगोर में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया है। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। बताया गया है कि पंजगोर में हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद की गई है। फितनाल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR की जानिब से बताया गया है कि इलाके में मौजूद किसी भी भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले अदारे वफाकी एपेक्स कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान के मंजूर शुदा विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखेंगे, ताकि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती और हमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। राना यमीन हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तजारती अदालतों के क़याम के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी मुल्क में तजारती अदालतों के क़याम के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी। 45 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारर कमेटी के सरबराह होंगे। एलामी के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, वफाकी वज़ीर बिलाल अजहर कियानी, सेक्रेटरी कानून वकला फैसल नकवी, अली अलमानी, ज़ैनब जंजुआ और इब्राहिम अफरीदी कमेटी का हिस्सा हैं। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तजारती अदालतों के क़याम के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी मुल्क में तजारती अदालतों के क़याम के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी। 45 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारर कमेटी के सरबराह होंगे। एलामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, वफाकी वज़ीर बिलाल अजहर कियानी, सेक्रेटरी कानून वकला फैसल नकवी, अली अलमानी, ज़ैनब जंजुआ और इब्राहिम अफरीदी भी कमेटी में शरीक होंगे। अभी आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। इतवार को पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज गिलगित में इंतखाबी जलसायाम से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून भी आज बड़ी रैली निकालेगी। खित्ते के 24 हलकों में 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात में 266 आजाद उम्मीदवार भी हिस्सा लेंगे। 7 खवातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कुल वोटर्स की तादाद 9,58,080 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के मुताबिक खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श और मुकम्मल काबू में है। 1 मई से अब तक पुरअमन माहौल में मजमूई तौर पर 614 सियासी सरगर्मियां मुनक्किद हो चुकी हैं। अब तक 62 बड़े अवामी इज्तिमात का इनेकाद किया गया। खित्ते भर में अब तक 217 अवामी नशिस्तें और इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद हुई हैं।
इसी के साथ साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक ने कहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हकूक का मुकदमा लड़ेंगे। जीबी के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। ये खित्ता हमारे माथे का जुमर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेहनती और जफाकश हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक ने कहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हकूक का मुकदमा लड़ेंगे। जीबी के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। ये खित्ता हमारे माथे का जुमर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेहनती और जफाकश हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए नून लीगी रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालिबात पूरे करने की अहल है। अवाम उनको ही मुंतखब करें जो इस इलाके की तरक्की के जामिन है। आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से, जहां पर जलसे से खिताब करते हुए नून लीगी रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालिबात पूरे करने की अहल जमात है। अवाम उनको ही मुंतखब करें जो इस इलाके की तरक्की के जामिन है। आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया है। इसी के साथ साथ नून लीग रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान ने भी कहा कि नाउमीद ना हो, मुस्लिम लीग नून इस इलाके के अवाम की मरहूमियों को दूर करेगी। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। नौजवान आगे बढ़ें, इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। आपको बताते चलें कि नून लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा है कि नाउमीद ना हो, मुस्लिम लीग नून इस इलाके के अवाम की मरहूमियों को दूर करेंगी। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। नौजवान आगे बढ़ें, इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी ताउन को मजीद मौसर बनाने, सरहदी इंतजाम और इंसराम, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और खित्ते की मजमूई अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। फ्रीकैन ने दाखिली सलामती के शोबे में ताउन को मजीद वुसअत देने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान रवावत मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया है। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए ईरान के साथ करीबी रवाबत की अहमियत देता है। जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने भी दो तरफा सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि दोनों ममालिक मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने और सरहदी इलाकों में अमन व अमान की बेहतरी के लिए राब्तों और ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम हकूक की बहाली, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ जल्द मुल्की तहरीक चलाएंगे। अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी मुल्क में महंगाई, बिजली, पेट्रोलियम कीमतों के मसाइल के मौक़िफ़ को अवाम तक पहुँचाएंगी। जमात इस्लामी किसी साजिश, खुफिया समझौते या गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार हासिल नहीं करेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मज़ीद कहा कि जमात इस्लामी अवाम की हमायत से निज़ाम की तब्दीली चाहती है। राय आमा के बगैर आने वाला कोई भी इनकलाब पायदार नहीं होता। जमात इस्लामी की अवाम मसाइल पर सबसे तवाना आवाज़ है। जमात इस्लामी की अवामी कमेटी माशरती इस्लाह, अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान अमल में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील के बगैर भी अफसूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान के साथ मुआहिदे की सूरत में आपना हुर्मस फौरी खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा है, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है।
जबकि एक सहाफी के सवाल पर उनका कहना था कि आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा है क्या। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमन कायम होना लबनान के लिए अच्छा होगा। लबनान की सूरत हाल पर नजर रखनी होगी। हिजबुल्लाह से लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। यूक्रेन रूस जंग के हवाले से सदर ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसालहत जरूरी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन मुलाकात करें तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके बरक्स ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि मुजव्वज़ा मुआहदे के मुसवदे में बाज़ निकात अब भी वजाहत तलब हैं। ईरानी सरकारी टेलीविज़न को दिए गए इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए मफाहमती यादाश्त के मौजूद मुसवदे में बाज़ अहकाम मौजूद हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुसवदे में ऐसे कई निकात शामिल हैं जो अभी वाज़ेह नहीं हैं और इन पर मज़ीद बातचीत की ज़रूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि तेहरान इनकी शराइत कबूल कर ले। जब ईरान की जानिब से पेश की गई शराइत को गैर वाज़ेह और मुबहम हालात में रखा जाएगा। मोहसिन रज़ाई के मुताबिक किसी भी हतमी मुआहदे तक पहुँचने से कबल तमाम मुतनाज़ा और गैर वाज़ेह निकात की मुकम्मल वजाहत नागुज़ीर है ताकि फ़रीक़ैन के दरमियान पायदार और काबिल कबूल समझौता मुमकिन बनाया जा सके। तो दूसरी जानिब रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, किसी का ताबे नहीं। रूसी सदर पुतिन ने पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर भारतीय सहाफी को लाजवाब कर दिया। रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, किसी का ताबे नहीं। उम्मीद है अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमेरिका ईरान मुआहिदा चाहता है। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहिदे के लिए तैयार हैं। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीन के साथ हमेशा फौजी मैदान में ताउन किया, ऐसा करना जारी रखेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं, बाहमी मुफादात के लिए काम करते हैं। तो उधर अमेरिका के रुकन कांग्रेस जेड नील ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग के नतीजे में बढ़ती हुई महंगाई पर ट्रंप इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बना डाला। ईमान नुमाइंदगान की मौसलात और मालियाती अमूर की कमेटी के इजलास से खिताब करते रिचर्ड नील ने कहा कि इस तनाज़े के बायस हर अमरीकी घराने पर औसतन $750 का इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। बहुत से इलाकों में एक टैंकी ईंधन की कीमत में 50% इजाफा हो चुका, जो नहायत हैरान कुन और भारी इजाफा है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया मुसलसल साबित करने की कोशिश कर रही है कि हकीकत इसके बरक्स है और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने माशी मसाइल को नाम नहाद कौमी मकासद के लिए बर्दाश्त करें। वजारत खजाना ने कहा है कि आइंदा माली साल 2026-27 के लिए बजट 290 रुपए फी डॉलर रेट पर बनेगा। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल 2025-26 के लिए डॉलर रेट 290 रुपए का तखमीना लगाया गया था। आइंदा माली साल के लिए डॉलर रेट को रवा माली साल की सतह पर बरकरार रखा गया है। ताहम नजरसानी करने के बाद रवा माली साल के लिए हकीकी रेट 280 रुपए फी डॉलर मुकर्रर किया गया है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि गुज़श्ता 2 बरसों में एक्सचेंज रेट के मुताबिक रुपए की कदर मुस्तहिकम रिकॉर्ड हुई है। ज़राए के मुताबिक डॉलर रेट तयन करने का मकसद बैरूनी इमदाद, अदायगियों और कर्जों का तखमीना रुपयों में लगाना है। डॉलर रेट IMF के साथ तयशुदा शर्त के मुताबिक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर होगा। ताहम एक्सचेंज रेट में मुकामी करेंसी मुस्तहिकम होने के बायस सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं कि पंजाब बजट 2026-27 में फूड सेफ्टी कीमतों की निगरानी और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 20 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे तजवीज़ किए गए हैं। पंजाब में फूड सेफ्टी और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 20 अरब 18 करोड़ रुपए से ज़ायद का तरक्याती पैकेज तजवीज़ किया गया है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के लिए 19 अरब 34 करोड़ 70 लाख ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। रावलपिंडी में जदीद फूड डेस्किंग लेबॉर्ट्री और ट्रेनिंग स्कूल के क्याम पर 37 करोड़ 49 लाख रुपए
खर्च होंगे। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी हाउस के क़याम के मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए हैं। ज़राई मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस की मजबूती के लिए 14 करोड़ 99 लाख रुपए तजवीज़ किए गए, जबकि पंजाब में मार्केटिंग फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम से किसानों और स्टेक होल्डर्स को जदीद मालूमात फ्राहम की जाएंगी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि लाहौर की सेशन अदालत ने इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी यासिर अब्बासी में आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026 और 27 के बजट में फूड सेफ्टी कीमतों की निगरानी और सार्फिन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 20 अरब और 18 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के तरक्याती मंसूबे तजवीज़ कर दिए हैं। इन मंसूबों का मकसद महफूज खुराक की फराहमी, एशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मौसर निगरानी और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को जदीद खतूत पर अस्तवार करना होगा। बजट दस्तयाब के मुताबिक पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के लिए 19 अरब 34 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ दी गई है, ताकि आवाम को मियारी और सस्ती एशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। दस्तयाब के मुताबिक रावलपिंडी में जदीद फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री और ट्रेनिंग स्कूल के क़याम के लिए 37 करोड़ 39 लाख रुपए मुख्तस किए करने की तजवीज़ शामिल है, जबकि लाहौर पंजाब फूड अथॉरिटी हाउस के क़याम के मंसूबों के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रखने की सिफारिश की गई है। जी, जबकि पंजाब में मार्केटिंग फैसिलिटेशन सेंटर्स के क़याम से किसानों और स्टेक होल्डर्स को जदीद मालूमात फ्राहम की जाएंगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर की सेशन अदालत ने अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने और जान से मारने की धमकियों के मुकदमे में लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लाहौर के एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद ने लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। मुलजिम साकिब चद्दड़ अपने वकील मियां अली इशफाक के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। वकील ने बताया है कि NCCIA ने भी बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया, शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे, जिस पर अदालत ने 24 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए मुकदमा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। NCCI ने लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसके मतन में कहा गया है कि मुलजिम साकिब चद्दड़, अहलिया सुमेरा खान और साथियों ने साइबर हरासगी, ब्लैकमेलिंग और मोमिना इकबाल और अहल खाना को धमकियां दी हैं, जबकि मोमिना इकबाल ने साकिब चद्दड़ की पहली शादी का इल्म होने पर मोमिना इकबाल ने शादी से इनकार किया। इनकार पर साकिब चद्दड़ ने प्राइवेट वीडियोस भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। रुकन सूबाई असम्बली ने मोबाइल NCCI को जमा कराने से पहले तमाम डेटा और एप्स डिलीट कर दी। NCCI ने साकिब चद्दड़ और अहलिया को मुकदमे से पहले की इंक्वायरी में कसूरवार करार दे दिया है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि अदालत ने 24 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। NCCI ने लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसके मतन में कहा गया है कि मुलजिम साकिब चद्दड़, अहलिया सुमेरा खान और साथियों ने साइबर हरासगी, ब्लैकमेलिंग की और मोमिना इकबाल और अहल खाना को धमकियां दी गई हैं। इसी पर मजीद जान लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है यासिर अब्बासी ने। यासिर अब्बासी, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या साकिब चद्दड़ को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर की सेशन अदालत ने अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने और जान से मारने की धमकियों के मुकदमे में लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लाहौर के एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद ने लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम साकिब चद्दड़ अपने वकील मियां अली इशफाक के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुआ। वकील ने अदालत को बताया कि NCCIA ने बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया, शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे, जिस पर अदालत ने 24 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। NCCIA ने लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ पर मुकदमा दर्ज किया, जिसके मतन में कहा गया है कि मुलजिम साकिब चद्दड़, अहलिया सुमेरा खान
ठीक है, यासिर अब्बासी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम हराम सिक्योरिटी इंतजाम के लिए अहम हदायत जारी कर दी। पंजाब भर में इमाम बारगाहों और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हदायत की गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुहर्रम में सिर्फ मंजूर शुदा और लाइसेंस याफ्ता जुलूस और मजालिस की इजाज़त होगी। जुलूस और मजालिस सिर्फ मुकर्रर औकात में रवायत और इजाज़त के मुताबिक होंगे। हसास मकामात, तनसीबात, मार्केट्स और रश वाली जगहों पर खास तवज्जो दी जाएगी। बड़े जुलूसों के तमाम रास्तों और मिलिका इलाकों का मुकम्मल मुआयना किया जाएगा। तो नाज़रीन, पंजाब काउंटर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की साहिवाल में बड़ी कार्रवाई हुई है। साहू चौक पर मोटरसाइकिल के जरिए मुनशियात की तरसील नाकाम बना दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम तलहा असलम की निशानदही पर गाड़ी से 9 मिलियन रुपए मालियत की 52 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद की गई है। बरामदशुदा मुनशियात में 36 किलोग्राम चर्स और 16 किलोग्राम अफ्यून भी शामिल है। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि नेटवर्क के दीगर सहूलतकारों को भी जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पूरे सूबे में जिलाई सतह पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम अंडर T21 के हेड कोच ओलंपियन एयाज महमूद, अंडर 18 के हेड कोच ओलंपियन कमर इब्राहिम और वाइस कप्तान हसन अकबर ने कहा है कि कौम सपोर्ट करे, इंशाल्लाह सेमीफाइनल में रवायती हरीफ भारत को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेरा नाम हसन अकबर है, पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी टीम वाइस कैप्टन। अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और हमारा कल इंडिया के साथ सेमीफाइनल है। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी अवाम हमें सपोर्ट करे और हम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। पाकिस्तान टीम अंडर 18 एशिया कप खेलने के लिए आई हुई है और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और सेमीफाइनल हमारा जो है ना हमारे रवायती हरीफ इंडिया के अगेंस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अयाज महमूद है। मैं 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाह रहा था। जो खुशखबरियां थी वो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। हॉकी फैमिली के लिए, हॉकी लवर्स के लिए, जो हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो नई मैनेजमेंट आई है अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो नाज़रीन, कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पीरजादा नवीद अब्बास शाह से। जी कहा कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कराची में जो गर्मी की सूरत हाल है वो कशीदगी इख्तियार कर रही है। आप देख सकते हैं कि शहर कराची में जो सूरत हाल है वो गर्मी की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिंध पुलिस के नौजवान जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस के, वो अपनी ड्यूटी को बाखिदमत तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का ये कहना है कि अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी और ऑनेस्ट पर्सन के साथ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को अदा करनी चाहिए। जी अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सकरदू की जानिब, जहां पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान के रियासती इदारों समेत कि अगले 20 साल रियासत के वसाइल गिलगित बिल्तिस्तान पर कैसे खर्च किए जाएंगे, आईनी हकूक कैसे दिए जाएंगे, कितनी जल्दी दिए जाएंगे, यहां की हुकूमत कितनी ज्यादा बाख्तियार होगी, कैसे इस खित्ते में टूरिज्म को, इंडस्ट्री को, रोजगार को तरक्की दी जाएगी। वो मुआहदा ये होगा कि यहां जो खुबानी उगती है, जो शहतूत उगता है, जो बादाम उगता है या बाकी फ्रूट्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग के प्लांट यहीं लगे। उसके बाद इन एयरपोर्ट्स को जदीद करके, बड़ा करके यहीं से उन्हें बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाए। तो आप देखेंगे कि बजाय इसके कि आप मुल्क से बाहर जाकर मजदूरी करें या पाकिस्तान के बड़े शहरों में लोग यहां आकर मजदूरी करेंगे। आपके कीमती पत्थर मैंने देखे हैं रुल रहे हैं,
निकल रहे हैं, खाम माल बाहर जा रहा है। उन स्टोन्स को, उनकी फिनिशिंग, उनकी तराश के प्लांट यहां लगे ताकि असल जो पैसा कोई और कमा रहा है वो पैसा यहां से, यहां के लोग कमाएं। आप खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट रोंदू के लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं कि आपके हर पहाड़ के पीछे एक जन्नत नजीर वादी है, लेकिन जाने वाले रास्ते कच्चे हैं, टूटे फूटे हैं, सहूलियात नहीं है, टूरिस्ट नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। आज 6 से 7 जहाज उतरते हैं, यहां 40 से 50 जहाज उतरने का पोटेंशियल मौजूद है, बशर्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सड़कें बने, पीने का पानी मिले, बिजली मिले जो नहीं मिलती, एनर्जी का बहरान हल हो। इतना बड़ा हाइडल पोटेंशियल है। हाइडल पोटेंशियल क्या है? इसका मतलब है पानी की ताकत। चश्मे, आबशारें, नाले, हर जिले से एक दरिया गुजर रहा है, लेकिन बिजली नहीं है। तो यहां हाइडल पावर के मंसूबे लगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हर जिले को अलग डील करें। यहां पे हवाएं चलती हैं, विंड कॉरिडोर्स हैं, हवा वाली चक्की, विंड मिल्स वो लगे, उससे बिजली बनेगी। सोलर पावर, बहुत कुछ हो सकता है। ये खित्ता, मैं चौथी बार कह रहा हूं, यहां पे पाकिस्तान का ये खित्ता अगर तवज्जो दी जाए तो स्विट्जरलैंड बन सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, भाइयों और बुजुर्गों और नौजवानों, खास तौर पे नौजवानों जिनका मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए और कलम के बाद रोजगार मिलना चाहिए, आप अपना दिल टटोलें, माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लें। आपको यकीन आ जाएगा सबसे ज्यादा तमीर और तरक्की हमेशा पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। हमारा साथ दें, हम इंशाअल्लाह ताला आपकी जो आईनी हैसियत है उसकी जंग भी लड़ेंगे और जो NFC है उसमें भी आपका शेयर डलवाएंगे ताकि पैसे आपको मांगने ना पड़े, खुद ब खुद इस इलाके में आए। मैं मजीद लंबी बात नहीं करता क्योंकि मेरे दिमाग पे सवार है ये जो पीछे ट्रैफिक है, लोग परेशान होंगे। अपनी बात को खत्म करता हूं और अभी और भी मेरे दोस्तों ने बात करनी है। आपको मैसेज कन्वे हो गया, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। हमारा काम था अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ईमान के साथ सच्चाई आपके आगे रखते। फैसला आपने करना है। आप चाहें तो अपने वोट की ताकत से अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं और अगर ना चाहें आपकी अपनी खुशी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बिल्तिस्तान जिंदाबाद। बताएं कि सकर्दू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक इंतखाबी जलसायाम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने खित्ते की आज़ादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। 7 जून को सकर्दू में शेर दहाड़ेगा। खित्ते की आवाम की पसमानदगी पे हम तवज्जो दे रहे हैं। खित्ते की तरक्की के लिए मिसाल गिलगित बल्तिस्तान की जरूरत है। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक जलसायाम से खिताब कर रहे थे। आपने कहा कि 7 जून को सकर्दू से शेर कामयाब होगा। खित्ते की तरक्की के लिए मिसाल गिलगित बल्तिस्तान की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने खित्ते के लिए कुर्बानियां दी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की जानिब से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर आमद हुई है। चेयरमैन मौजम इकबाल सप्रा ने इदारे की कारकर्दगी, रवा माली साल के टैक्स अहदाफ और वसूलियों के बारे में आगाह किया है। मुलाकात में टैक्स नेट को वसअत देने और नए टैक्स दहिंदगान के रजिस्ट्रेशन के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबे में रिकॉर्ड महसूलात इकट्ठा करने पर PRA की कारकर्दगी को सराहते हुए वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि टैक्स कल्चर के फ़रोग और शफाफियत से सूबे की आमदन में इजाफा मुतवक्के है। अब आपको बताते हैं कि सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। वजीर बल्दियात ज़ीशान ने कहा है कि पंजाब के 103 शहरों में से 52 में ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक्स बन गए हैं और वाटर टैंक्स पर 30 जून तक काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। रोड साइड वाटर टैंक्स और 83 ड्रेन्स पर काम तेजी के साथ जारी है। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बट ने कहा है कि पुलों पर मौजूद नकासी आपके पॉइंट्स की सफाई की जा रही है। वजीर तमीरात मौसूलात पंजाब मलिक सुहेब अहमद बट ने कहा है कि पानी के गुजरने के लिए छोटी पुलों की भी सफाई की जा रही है।
सूबाई वज़ीर अक़लीती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव से आम मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान अवामी राब्ते और मुश्तरका तरक्याती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के दौरा बाकू को पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात में नई पेशरफ्त करार दिया है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का दौरा, कॉलेज की कारकर्दगी और तलबा के लिए फ्राहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी है। सूबाई वज़ीर ने कॉलेज के मुख्तलिफ शोबाजात और लाइब्रेरीज का भी दौरा किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विज़न की रोशनी में सूबा भर में म्यारी सेहत सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर के हल्का PP 159 नेशनल कॉलोनी में मौजूदा पार्क को अपग्रेड करके जदीद सहूलियात से रास्ता मॉडल पार्क बनाने का फैसला किया गया है। मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक ने DGPHA और दीगर आला हुकाम के हमरा निश्तर कॉलोनी के मज़कूरा पार्क का दौरा किया है। मौजूदा सहूलियात और सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। नाज़रीन, वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़ेर क़यादत आलमी यौम माहौलियात पर UET लाहौर में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तलबा, साज़ और मुलाज़मीन की बड़ी तादाद की माहौलियात वॉक में शिरकत की। वाइस चांसलर UET शाहिद मुनीर ने कहा कि तलीमी इदारों का फ़र्ज़ है कि नौजवानों में माहौल दोस्त शऊर उजागर करें। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से लिबर्टी और शालीमार चौक में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर आगाही वॉक्स का सिलसिला जारी है। आलमी यौम माहौलियात आगाही वॉक पे सुथरा पंजाब के अफसरान और अमले ने शिरकत की है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर लाहौर की कार्रवाई हमदर्द चौक में वाक़या मारूफ बेकरी की प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक 4500 किलो खोया, 840 किलो क्रीम, 50 लीटर एक्सपायर्ड केमिकल और 1 मन खाम तेल तल्फ कर लिया गया। फैसलाबाद में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस की जानी टाउन चेक 66 JB डंडारा में कार्रवाई हुई। जाली मसाला तैयार करने पर यूनिट बंद, मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक 6000 किलो सौंफ, 1075 किलो खुश्क धनिया, 400 किलो चूना, 2 मन मुज़रे सेब केमिकल्स और 1 मन तैयार जाली काली मिर्च तल्फ की गई हैं। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV2।